जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल मैथ सॉल्यूशन क्लास नंबर सेकेंड हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास किए थे, आप लोग देख लीजिएगा उसको। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के टॉप 3 या टॉप 4 क्वेश्चन उठाने वाले हैं। मतलब कि क्वेश्चन 3-4 ही कर पाते हैं ना। तो पहला सवाल उसमें से आपका एक पहला ये है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हम लोग ने उठाया है और इसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से आप लोग मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए करे कि इफ़ कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू रूट में 3/2। देखिए ये बेसिक एकदम सवाल है, क्लास 10th का सवाल है, लेकिन सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल में का ही सवाल है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन कई मास्टर को मैंने देखा, कई मास्टर साहब जो है इसका बहुत ये परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, बेस निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं। भाई कॉस्ट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। फिर यहाँ से हाइपोटेनस बेस है तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, निकाल करके इसमें रखेंगे तब आंसर आएगा। तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, वो मास्टर साहब को हमको याद लग रहा है कि उनको पता नहीं होगा, वैल्यू नहीं पता होगा। यहाँ पर दिया ना दोस्तों कि कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 3/2। तो रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है बताइए। तो कॉस थीटा बराबर, देखिए आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। तो इसका कम्प्लीमेंट यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा रूट में 3/2। ये आपको पता होगा। ठीक है, मैं देखते ही इसको सेकेंडों में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लिखेंगे, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नो है। अब यहाँ पर समझिए कि हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, जानते हैं क्या है, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है कि tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से आप, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ही पहले से ही। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हमको पता करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब पता करना है मेरे दोस्तों, तो साइन स्क्वायर यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री रख देंगे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्तों, बता दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 सी मतलब चाइना इज़ द राइट आंसर। 1/4 इज़ द राइट आंसर। ये सीजीएल प्री का सवाल है। बताइए ऐसे ऐसे सवाल है, अब उसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालेंगे तो फंसेंगे। ये मेथड सबसे इजी मेथड है। ये tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप ले लेंगे, साइन स्क्वायर 10 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का आपका वैल्यू निकालना है। और कॉस थीटा यानी कितने डिग्री का वैल्यू, कॉस के फॉर्म में कितने डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपसे अब करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। और ये सवाल है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, कर द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 12। कर है कि 2 नंबर का, 2 संख्या है जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समापरिवर्तक क्या है, 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो कर है इस ऑप्शन नंबर 4 को ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए ये सवाल मात्र 1 सेकेंड से भी कम का है, माइक्रो सेकेंड का है दोस्तों। माइक्रो सेकेंड का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 90 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आप कहेंगे सर कैसे, तो आपको पता होगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है ये, जिसको सॉल्व करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो कभी भी दोस्तों ये एक फार्मूला है, कभी भी ये फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, एचसीएफ जो भी होगा, एलसीएम जो भी होगा, सब आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। सब आपस में एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों, फैक्टर होंगे। मतलब इसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, फैक्टर ही होंगे। तभी तो यहाँ पे एक डेसिमल में तो दिया नहीं है, रहता तो डेसिमल में देता।
तो कह रहा है कि इसमें से अगर HCF 12 है, तो यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ दोस्तों, HCF 12 है, यानी इसके जगह पर मैं 12 रख देता हूँ, और LCM यहाँ पर कुछ होगा बराबर, यहाँ पर सेकंड नंबर होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस ऑप्शन में, जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑप्शन में से कौन सा नंबर यहाँ पे LCM नहीं हो सकता, मतलब LCM नहीं होगा। तो जो भी होगा दोस्तों 12 का क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो 12 का फैक्टर 72 है, 12 छः 72, 12 5 60, 12 7 84, ये है तीनों। 12 के फैक्टर में, 12 के टेबल में 90 कभी नहीं आता है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 90 कभी भी नहीं हो सकता। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मात्र समझ पे है, देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं CGL में, चाहे हर एक एग्जाम में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। कह रहा द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169, कह रहा है कि 169 और 144 का क्या करिए, मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो बहुत ही आसान दोस्तों है, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है। पहला नंबर है A रेशियो B प्रोपोर्शन, यहाँ भी B और रेशियो C। इसका एक दिन कंसेप्ट बताएंगे कैसे बनता है। तो देखिए A/B हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू B/C हो जाएगा। B का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा, B² इज इक्वल टू AC। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AC हो जाएगा, ठीक है। यही मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मध्य में जो है ये मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन ने B का वैल्यू पूछा है, तो B का वैल्यू पूछेगा तो A और C का मल्टीपल करके अंडर रूट में ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है ना। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर यानी B का वैल्यू निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब B का वैल्यू, यानी मीन प्रोपोर्शनल MP निकालना है, मध्य प्रदेश नहीं, मीन प्रोपोर्शन। अंडर रूट करिए 169 इंटू 144 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 169 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 13, 144 क्या हो जाएगा 12। अब मल्टीपल कर दिए, देखिए मल्टीपल करना तो 13 12 का मल्टीपल आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 13 12 को 10 अब प्लस 2 में तोड़िए, तो 13 दहा में क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, और 13 दूना का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 156। 156 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर, ए इज़ द राइट आंसर 156। ये सब सेकेंडों का सवाल है, ये CGL प्री में सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर द लेंथ एंड ब्रेथ, कर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है और ब्रेथ है, आर मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। ये परसेंटेज का सवाल है दोस्तों, ठीक है। इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हिंदी में एक बताता हूँ कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, कर है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में टोटल कितने % का वृद्धि होगा, ये इसका हिंदी है। और इसको समझे कैसे होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने आ जाए कि 8% और कहाँ गया भाई, यहाँ पर मैं लिखा ही नहीं हूँ क्या, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मच परसेंटेज, ठीक है, मच परसेंटेज। अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, क्वेश्चन ही गलत है। एक सेकंड मैं इसको करेक्शन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अब ये सवाल सही है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%। कह रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ है और ब्रेथ है ये 8% और 5% से बढ़ गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बाई हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, ठीक है, एरिया कितना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि पहले लेंथ जो था और ब्रेथ था 8% था, पहले जो भी था, फिर कह रहा है कि 8% 5%। तो इस टाइप का कभी भी सवाल आएगा ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता है। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, देखो x + y, ठीक है, प्लस x × y अपॉन में 100। ये फार्मूला आपको हमेशा याद करना है। ये टोटल यहाँ पर परसेंटेज का जो भी यहाँ पर अगर है, ये कर रहा है कि इंक्रीज 8% बढ़ता है, 8, ये x का मान कितना है 8% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और y का मान क्या है, जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे इसको, अभी मैं इस तरह बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ। x का मान 8%, y का मान 5%, बस रख दीजिए। देखिए तो 8 + 5, इसको ओरली भी कर सकते हैं, +8 × 5
ओरल भी कर सकते हैं आप। ये परसेंटेज का सवाल है, जब मैं परसेंटेज का भी पढ़ाऊँगा भविष्य में तो आपको बताऊँगा। तो टोटल एरिया का क्या हो जाएगा यहाँ पर, परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर दिखाई देगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस 8 5 40 हो गया, बटे में क्या है दोस्तों 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 13 प्लस और 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 पर ये आएगा, ये टोटल परसेंटेज आएगा। तो 13 प्लस 0.4 अगर जोड़ेंगे तो 13.04% यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। यानी कि बी मतलब बाहुबली द राइट आंसर, 13.4% इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, चारों आपको समझ में आए होंगे। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको समझाऊँगा एक दिन ये कैसे होता है, ठीक है। 4 तीसरा भी सवाल अच्छा था, मीन प्रोपोर्शन। बहुत बार मीन प्रोपोर्शन का सवाल पूछा जाता है, बहुत बार। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, एकदम याद रखना है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का है। तो देखिए आज मैं एक परसेंटेज का सवाल लिया हूँ, परसेंटेज का ये एक टॉपिक है। ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ये एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है। ये अर्थमेटिक सब टॉपिक लिया हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री ले लिया हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला बहुत आसान था, सारे क्वेश्चन ईजी ही हैं। अब एसएससी सीजीएल क्लास सेकेंड था, मैं सॉल्यूशन, आपको मज़ा आया होगा। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऐसे ही 10-10 मिनट का वीडियो लाएंगे, 4-5 सवाल कराएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कुछ सीख ही रहे होंगे। यहाँ पर मैथ का सवाल लग रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ सीखिए। थोड़ा सा आलतू फालतू वीडियो कम देखिए, एजुकेशनल वीडियो को सपोर्ट किया करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।